हेलो एवरीवन। मोर एजुकेशन क्लासेस आपके लिए लेके आया है। सीबीएसई की क्लास 12th की सीरीज हम करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली आपको वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगी। मैक्सिमम 20 से 30 वीडियो होंगी जिसमें आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे और 80 में से 80 मार्क्स ले पाओगे। एक्सपेक्टेड पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पर करवाएंगे और मार्क्स की गारंटी अगर आपने ये कर लिया ना, मैक्सिमम हर चैप्टर से 5 से 10 क्वेश्चन देंगे, उनमें से ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो सेम टाइप का जरूर मिल जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो आज के लिए हम क्या करेंगे, सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप ना टॉपिक को सिलेक्ट कर लेना कि ये अगर टॉपिक वाइज कर लेना, जो पेपर को आएंगे ना टॉपिक वाइज कर लेना। एक टॉपिक सिलेक्ट करोगे तो वहां से देख लेना कौन सा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हम स्टार्ट करते हैं। ये अभी क्लास 12th का सिलेबस 2024-25 के एग्जाम के लिए, जो अभी तुम्हारा फरवरी या मार्च में एग्जाम होने वाला है। तो वहां सबसे पहले देखो यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूशन है। रिलेशन एंड फंक्शन 8 मार्क्स की है, एलजेब्रा 10 मार्क्स का है, कैलकुलस 35 मार्क्स का है, 14 वेक्टर और 3D से है, एलपीपी 5 मार्क्स का है और प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स की। टोटल 80 मार्क्स का पेपर आएगा। 20 इंटरनल असेसमेंट के लगते हैं। तो देखो अब चैप्टर वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन का। ठीक है भाई। अब यहां से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कौन कौन सा क्वेश्चन, मतलब कहाँ कहाँ आता है। देखो रिलेशन एंड फंक्शन आता है टोटल 6 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, जो 1 1 ऑन 2 से होता है। फंक्शन दे देंगे, ये बताएंगे कि कौन सा 1 1 है कौन सा ऑन 2 है, 1 और ऑन 2 से। और एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। या तो क्वेश्चन मिलेगा इक्विवेलेंस रिलेशन से और 1 1 ऑन 2 या बाइजेक्टिव फंक्शन से। 100% 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। दोनों से क्वेश्चन भी आता है और में। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो एक यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक यहाँ से और में। तो एक ही टॉपिक कर लोगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कर लोगे या सिर्फ और सिर्फ 1 1 ऑन 2 कर लोगे तो 5 मार्क्स आपको यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ आप 1 1 ऑन 2 करो ताकि 1 मार्क्स का एमसीक्यू भी कवर हो जाए और 5 मार्क्स का, तो टोटल 6 मार्क्स भी इसी से आ जाएंगे तुम्हें। यहाँ से सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। ठीक है, तो टोटल ये यूनिट होगी कितने मार्क्स की, 8 मार्क्स की। 6 मार्क्स का रिलेशन फंक्शन और 2 मार्क्स का आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट यूनिट है अलजेब्रा। अब जो यूनिट अलजेब्रा हो आती है 10 नंबर की। ठीक है, तो 10 नंबर की आती है, यहां से एमसीक्यू ज्यादा आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। दो तरीके से आते हैं। अगर यहां से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 4 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो लास्ट में 3 क्वेश्चन आते हैं, स्टोरी बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड या जो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अभी तक के प्रीवियस ईयर पेपर में सिर्फ एक ही बार लास्ट ईयर 2023 के एग्जाम 24 के एग्जाम में आया था, जो 23-24 का जो सेशन था उसमें आया था। ठीक है, नहीं तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से मिलता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये एक टॉपिक कर लो, 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको और बाकी सारे के सारे एमसीक्यू आते हैं। 5 यहां से आएगा तो 5 एमसीक्यू आएंगे, 4 मार्क्स यहां से आएगा तो 6 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, और वो एमसीक्यू भी मैं तुम्हें करवा दूंगा कि ये टाइप के एमसीक्यू आते हैं, ये फॉर्मूला लगते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो आप। ठीक है, टॉपिक्स हम सारे कवर करेंगे जहां से
जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है वही वही टॉपिक करें, पूरा सिलेबस हम यहाँ पर नहीं करेंगे। सिर्फ वो चैप्टर में से वो टॉपिक, वो ही क्वेश्चन हम करेंगे जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट देखो भाई, कैलकुलस सबसे बड़ा चैप्टर है, 35 मार्क्स की यूनिट है। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। कंटिन्यूटी से आता है एक क्वेश्चन, ठीक है, कितने मार्क्स का? एमसीक्यू भी आ जाता है, एक एमसीक्यू या दो एमसीक्यू, और एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आते हैं भाई, डिफरेंशिएशन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इतना कोई चैप्टर के क्वेश्चन नहीं आते जितने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के आते हैं। अकेला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपको मिलेगा 10 से लेकर 14 मार्क्स का, कम से कम। दस से लेकर 14 का नहीं, उससे भी ज्यादा मिल सकता है। कंफर्म उससे भी ज्यादा मिल सकता है। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, 3 मार्क्स में भी मिल जाएगा, 5 मार्क्स में भी मिलता है, या 4 मार्क्स के जो केस बेस्ड क्वेश्चन होता है, स्टोरी जो पहले बताया था, केस बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ से सबसे ज्यादा चांस आते हैं। 100% चांस है यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। केस बेस्ड जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस, उनको भी हम करेंगे, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। यहां से एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, डायरेक्ट है, एरिया निकालना है। मोस्टली क्वेश्चन आता है सर्कल्स का, मोस्टली, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सर्कल के मिलते हैं वहां पे। इंटीग्रल है, यहाँ पर टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा। देखो ये कितने टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, और ये आता है सिर्फ और सिर्फ 8 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। तो यहाँ से इतना ही आता है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, टाइप्स बहुत ज्यादा है। इनको भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बीसी का पार्ट है। यहाँ से एक क्वेश्चन मस्ट है 3 मार्क्स का, एक ही क्वेश्चन आता है, या तो मिलेगा आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, मतलब सबसे ज्यादा चांस है, 80% चांस है आपको मिलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, और 20% चांस है कि आपको मिल जाए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। यहाँ पर 20% चांस है, नहीं तो 80% चांस है आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलेगा। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसके भी कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भाई वेक्टर और 3D। अब ये वेक्टर और 3D ना पूरा 14 मार्क्स का आता है, ठीक है, जिनमें से 3D से एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। पूरी 3D से एक ही क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें 5 मार्क्स का, कुछ भी नहीं बाकी। और वो भी कहां से मिलता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। वैसे तो 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, 2 क्वेश्चन, लेकिन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, उसी के ओर में मिलता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो एक चैप्टर को आधा कर लोगे ना, तो उसमें भी कवर हो जाएगा आपको डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस में। स्क्यू लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। और ऊपर जो वेक्टर का चैप्टर है, वहां से एमसीक्यू ज्यादा आते हैं, 5 एमसीक्यूज यहाँ से आ जाएंगे, और 2 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, ठीक। देखो 5 मार्क्स के एमसीक्यू हो गए, 5 नंबर हो गए, 2 मार्क्स के 2 एमसीक्यू 4 नंबर हो गए, और ये 5 और 5 14, 14 मार्क्स का आता है भाई। यहाँ से सबसे ज्यादा 3D से आएगा 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, और में 2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक करना है।
दो दो मार्क्स के बिल्कुल छोटे छोटे दो क्वेश्चन आएंगे और 5 एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू यहाँ पर भी अच्छा रोल प्ले करते हैं, आपको दिखाएंगे कौन कौन किस टाइप से एमसीक्यू बनता है और डायरेक्ट आंसर लिखना भी आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन कंफर्म, 3 मार्क्स का, नहीं 2 मार्क्स का आएगा, 2 का भी आ जाता है, कई बार 3 का आ जाता है। तो ये आती है एलपीपी हमारे पास 5 मार्क्स। तो दो तरीके से आता है, या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, 3 एमसीक्यू आ जाएंगे, या 2 एमसीक्यू आ जाएंगे और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, वो भी डायरेक्ट होता है, वो भी तुम्हें सिखा देंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक भी वही रहता है, एक ही टॉपिक, फिजिबल रीजन का ये निकालना। नेक्स्ट अभी प्रोबेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट 10 मार्क्स। ठीक है, देखो यहां से मिलेगा आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, केस बेस्ड क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन एमसीक्यू। 5 4 9 और एक 10। ठीक है, देखो एक छोटे से चैप्टर से 10 मार्क्स का आ गया। टॉपिक कौन कौन से हैं? बेस थ्योरम और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों से 100% क्वेश्चन आता है, एक एक क्वेश्चन। एक टॉपिक से 5 का आ जाए, एक टॉपिक से 4 का, बिल्कुल 100%, कोई नहीं रोक सकता इसको। एमसीक्यू ऊपर से दे देते, नॉर्मल सी प्रोबेबिलिटी आती है, तो तुम बिना उसको भी कर लोगे। तो ये जो दो टॉपिक है ना, ये करने बहुत जरूरी है, यहाँ से 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये तो होगा सिलेबस का डिस्कशन। अब केस बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चंस जो हमें मतलब पूरी स्टोरी दे रखी हो कि स्टोरी से वो निकालने हैं। तो उसमें आता है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से आता है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से भी बन सकता है, और कौन सा टॉपिक है इसके अंदर, वेक्टर से भी बन सकता है। बस यही 3 4 टॉपिक है, इनमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा देंगे। तो आपको डेली ना एक एक टॉपिक पे क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को सोल्व करना सिखाएंगे, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तुम्हें दे देंगे कि वैसा ही क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, ये गारंटी है हमारी। तो मैक्सिमम 20 से 30 मिनट की वीडियो होगी एक डेली, और आपको ना 20 से 30 डेज में हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे, पूरा सिलेबस कवर। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। देखिए ये हमारा लोगो मिलेगा, मोर एजुकेशन क्लासेस, जब तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे तो इस तरीके से एक लोगो मिलेगा, आप चैनल मिल जाएगा आपको, उसको ऊपर क्लिक करोगे तो उसमें देखो प्लेलिस्ट में जाओगे तो एक एमसीक्यू सीरीज भी पहले बना रखी थी हमने, क्लास 12th मैथमेटिक्स की। वहां पे जाके आप एमसीक्यूज को सोल्व करना भी सीख सकते हो। उसमें कुछ वीडियोस हैं, 8 या 9 वीडियोस हमने डाली हुई हैं, पिछले जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की भी हमने डाली है, उसको जाके आप देख सकते हो। और प्लेलिस्ट में अब नेक्स्ट प्लेलिस्ट आपकी यही बन जाएगी, क्लास 12th मैथमेटिक्स का 2025 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको डेली वीडियोस यहाँ पे मिले। हम 20 से 30 डेज के अंदर आपका सिलेबस पूरा करवा देंगे, और ये हमारी गारंटी रहेगी कि आपका जो अच्छा कर सकता है उसको 80 मार्क्स भी आ जाएंगे। जो मतलब लिटरली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हम पेपर टाइम पे पढ़ जाएं, पेपर टाइम पे पढ़ के अच्छे मार्क्स ले लें। अगर तुमने ये सारी वीडियोस देख ली ना, तो 60+ मार्क्स की गारंटी है 80 में से, ये हमारी गारंटी। जो मैंने क्वेश्चन करवाए ना, बस वो क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना, अच्छे से समझ लेना।
तो चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी 12th क्लास का एग्जाम देने वाला है बोर्ड का मैथ्स का 2025 में, ताकि आपको डेली वीडियोस आपको देखने को मिले।